नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कारण पाए गए हैं। पहला कारण, शादी के बाद पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े होते हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा कारण, अगर पति पत्नी दो में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा कारण, धन कमाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे से बहुत दूर रहना पड़ता हो और काफी लंबे अरसे तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ता हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और आखिरी, कई लोग अपने मौज शौक के लिए या फिर अपनी शारीरिक भूख को पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निर्माण करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बताए थे। आज मैं आपको और 10 नियम बताने आया हूं जो बहुत गहराई से देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर पंचमेश ग्रह 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 5वां भाव है ये प्रेम का भाव है और जो 12वां भाव है ये गुप्त संबंधों का भाव है और शयन सुख का भी भाव है। तो जब कुंडली के अंदर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो या फिर परिवर्तन योग बनाते हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति के साथ सूर्य बैठा हो या फिर शुक्र मंगल की युति के साथ सूर्य बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने से सीनियर व्यक्ति के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कोच के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं। तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति के साथ शनि बैठा हो या फिर शुक्र मंगल की युति के साथ शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र की व्यक्ति के साथ या फिर पर जाति की व्यक्ति के साथ या फिर शादीशुदा व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं और ये रिश्ता समाज और सोसाइटी से छुपा रहता है और काफी सालों के बाद लोगों को जब पता चलता है तो उसकी बदनामी भी होते देखी गई है। चौथा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति के साथ बुध बैठा हो या फिर शुक्र मंगल की युति के साथ बुध बैठा हो तो ऐसे लोग अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध युवराज है और बुध को कुमार भी माना गया है। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति के साथ बुध बैठा हो या शुक्र मंगल की युति के साथ बुध बैठा हो, ऐसे लोग अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। 5वां नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति के साथ उच्च का चंद्र बैठा हो या फिर शुक्र मंगल की युति के साथ चंद्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान व्यक्ति के साथ या फिर बहुत खूबसूरत व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। उसमें भी 2 अलग अलग बातें हैं। अगर शुक्र राहु या शुक्र मंगल की युति के साथ अगर उच्च का चंद्र बैठा हो तो ऐसे लोगों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो व्यक्ति बहुत ही धनवान, तेजस्वी, नामचीन, प्रसिद्ध और बहुत ही सुखी होता है। और अगर उसमें चंद्र नीच का हो, जैसे कि शुक्र राहु के साथ नीच का चंद्र बैठा हो या फिर शुक्र मंगल के साथ नीच का चंद्र बैठा हो तो
ऐसे व्यक्तियों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिससे होता है वो व्यक्ति बहुत ही जिद्दी, हठी, गुस्से वाला, शकी और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। छठवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रह से द्रष्ट होकर पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो अति कामी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। सातवां नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर पांचवें, सातवें और 12वें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो, फिर से बोलता हूं, अगर जन्म कुंडली के अंदर पांचवें, सातवें और 12वें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र, शनि की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्तियों में वासना कूट कूट कर भरी होती है और वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आठवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव होता है ना वो अपने घर के संस्कारों का होता है। उसके बाद जन्म कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है ये धर्म और ज्ञान का होता है। उसके बाद जो गुरु ग्रह है वो आध्यात्म का होता है, नियमों का होता है, सात्विकता का होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हो, नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हो और कुंडली के अंदर गुरु नीच का हो या फिर गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो और ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर अगर शुक्र बलवान होकर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक से ज्यादा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। उसके बाद का नियम, नौवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति द्विस्वभावी राशि में होती हो। अभी आप द्विस्वभावी राशि मतलब क्या, तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि मानी गई है। तो जन्म कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति द्विस्वभावी राशि में होती हो और उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 10वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है और जन्म कुंडली के अंदर चंद्र को माता का कारक ग्रह माना गया है। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल हो, चंद्र भी नीच राशि में निर्बल हो और कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके पांचवें या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार से प्यार नहीं मिलता, ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो प्यार पाने के लिए बाहर की व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के लिए हम लोगों को 5वां, 7वां और 12वां भाव, फिर से बोलता हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के लिए हमें पंचम भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है, 7वें भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है और 12वां भाव जो गुप्त संबंधों का है, शयन सुख का है, तो 12वें भाव का भी गहनता से अध्ययन करना होता है। और कुंडली के अंदर यह भी देखना होता है कि उसका दूसरा भाव और 9वां भाव पीड़ित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे घर के संस्कारों का होता है और नवम भाव धर्म, पूजा पाठ का होता है। और हाँ, गुरु की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। अगर मान लो कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर इन योगों के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता हो, यानी कि गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो इन योगों को 90% दबा दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।